नमस्कार। सब सयानों का मानना है कि आने वाले दिन, आने वाले महीने और परहैप्स हो सकता है साल भी मुश्किलों वाले हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी और ये जो बीमारी है कोरोना, इसके लिहाज से भी। तो ऐसे में जितने भी लोग अपने घरों को वापस गए हैं, ऐसे में जितने भी लोग जिन्होंने अपने घरों में ही रहते हुए नौकरियां खोई हैं, जिनकी तनख्वाह में कटौती हुई है, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। सरकार ने अभी तक जो पैकेज का ऐलान किया है उसमें बजाय मदद के कर्ज दिलवाने की बात की गई है कि सरकार गारंटर बनेगी और बैंक कर्जे देंगे। अब बैंक कर्जे नहीं दे रहे हैं इस वक्त, या बहुत कम दे रहे हैं, तो कर्जा ही क्या लोग लेना चाहेंगे? उनकी सीधी मदद क्यों नहीं हो सकती? डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता? डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की मांग बहुत लोग करते आ रहे हैं। सबसे ताज़ा जो मिसाल है वो है उदय कोटक की। उदय कोटक का कहना है, द सेंटर शुड स्टार्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। केंद्र को फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए कैश बेनिफिट जो है, सीधा पैसा लोगों तक पहुँचाने का काम शुरू कर देना चाहिए उन लोगों तक जिनकी नौकरियां गई हैं। I think those whose salary is under 25,000, whose jobs are in danger, should be provided 50 to 75% of the salary by the government. मेरा मानना है कि जिन लोगों की तनख्वाह 25,000 है और जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या ख़तरे में हैं, उन्हें 50 से 75% 25,000 का सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। ये उदय कोटक ने कहा है ANI को। इसी बात को अभिजीत बनर्जी, नोबेल लॉरिएट है जो अभी उनको और उनकी पत्नी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिजीत बनर्जी का कहना है, 2 मई को उन्होंने कहा था 2020 इस साल, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र इज़ द वे आउट। सीधा लोगों तक, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, यही एक रास्ता है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र इज़ द वे आउट, नॉट ओनली फॉर द पुअर बट ऑल्सो दोज हिट बाय द लॉन्ग स्पेल ऑफ लॉकडाउन। सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इतने लंबे लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, जिनके काम धंधे बंद हुए हैं अर्थव्यवस्था की वजह से, चौपट होने की वजह से, जिनकी कमाई जाती रही है। तो अभिजीत बनर्जी का कहना है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, सीधा लोगों के हाथ में पैसा देना, इकलौता यही रास्ता है। सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो बीजेपी के हैं, उन्होंने 23 मई को कहा, ओनली कैश ट्रांसफ़र कैन रिवाइव इकोनॉमी। सिर्फ सीधा लोगों के हाथों में पैसा पहुँचे तभी हमारी अर्थव्यवस्था उभर कर खड़ी होगी, दोबारा खड़ी होगी, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो वो ख़रीदारी करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ठीक है ना, सप्लाई चेन होगी। लेकिन उसके लिए डिमांड का होना बहुत ज़रूरी है, मांग का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, उनको एम्पावर किया जाए। बहुत से देश कर भी चुके हैं, बहुत से देशों ने तो सिर्फ करेंसी के नोट छाप कर ही ऐसा किया है। इसी बात को राहुल गांधी ने 16 मई को कहा था। आज हमारे लोगों को पैसे की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि इस पैकेज को दोबारा से गौर किया जाए। मोदी जी शुड थिंक अबाउट डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। मोदी जी को मतलब लोगों के हाथों में सीधा पैसा पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा मनरेगा में 200 दिन कम से कम इंश्योर करने चाहिए, वर्किंग डेज़, 200 दिन का काम इंश्योर करना चाहिए। और किसानों के लिए पैसा, क्योंकि इस वक्त उनको ज़रूरत भी है और ये भारत का भविष्य भी यही लोग हैं। वैसे मनरेगा का जिक्र हुआ तो मैं आपको बता दूं, मनरेगा को लेकर प्रधान सेवक ने बहुत मजाक उड़ाया था मनरेगा का। अब उसी मनरेगा के लिए आज मैं देख रहा था कि एक खबर ये है कि जो मज़दूर वापस गए हैं, सरकार मनरेगा के ज़रिए उनको काम दिलवाएगी, साथ साथ स्किल इंडिया के ज़रिए काम दिलवाएगी। बहरहाल पहले सुन लेते हैं प्रधान सेवक ने कहा क्या था। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा,
आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर हो, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं, और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई। उधर सोनिया गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा 2005 ये एक चमकता हुआ उदाहरण है कि रेडिकल, जो एक बहुत ही अच्छी सोच होती, दूर की सोच होती है, रेडिकल एकदम, और जो परिवर्तन करने वाली सोच होती है, और रैशनल सिस्टमिक चेंज। रेडिकल इसलिए है क्योंकि ये सीधा साधा जो सबसे गरीब है उसके हाथ में पावर देती है, उसको एम्पावर करती है ताकि वो भूख और भुखमरी से ना मरे। और रैशनल इसलिए है क्योंकि ये सीधा साधा मनी, पैसा जो है उनके हाथ में देती है जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सरकार को चाहिए कि जो पैसा है, कैश है, वो सीधा लोगों के हाथों में दे। वही बात है कि कर्ज नहीं ले सकते वो। ये जो संकट का समय है और सरकार को आगे आना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनके एरियर्स जो हैं, बकाया जो हैं, उसका भुगतान हो, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको मिलना चाहिए जिनके पास नौकरी नहीं है, ठीक है। और फिर सोनिया गांधी कहते हैं कि दिस इज़ नॉट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इशू, ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है। आपके पास एक बहुत ही सशक्त तंत्र है, मैकेनिज्म है, इसको आप इस्तेमाल करिए भारत की जनता की मदद के लिए जिस वक्त उनको मदद चाहिए। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। ज़रूरत तो इस वक्त मदद की है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की है, ताकि डिमांड बढ़े, लोग ख़रीदारी करें, माल बिके, उसे अर्थव्यवस्था के पहिए दोबारा चलने शुरू हो। अचानक बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद खबरों में छा गए हैं। दिखाया गया है कि जगह जगह हर चैनल ने दिखाया कि सोनू सूद किस तरह से जो मज़दूर हैं, जो अपने अपने घरों को जा रहे हैं, वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। अब जब पहुंच रहे हैं तब कदम उठाए गए। ऐसे में सोनू सूद और भी बहुत से लोगों ने, और सोनू सूद ने हज़ारों ऐसे मज़दूरों को उनके घर पहुंचाने के इंतज़ाम किए, बसों के ज़रिए, ट्रेन्स के ज़रिए, और एक तो फ़्लाइट के ज़रिए भी किया है। तो सोनू सूद की जब वाहवाही होने लगी जगह जगह, तो शिवसेना हरकत में आई। शिवसेना जब हरकत में आई तो उनके जो MP हैं संजय राउत, उनका ये कहना था कि सोनू सूद भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं। सोनू सूद ने 177 माइग्रेंट वर्कर्स को वापस भेजा केरला से उड़ीसा, और इसके अलावा एक चार्टर्ड फ्लाइट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें 170 के करीब मज़दूर थे, देहरादून को भेजा। उसके अलावा बसें भेजी, जैसे मैं कह रहा था, गाड़ियों में लोगों को भेजा, हज़ारों लोगों को भेजा। तो संजय राउत का कहना है कि ये बीजेपी की कठपुतली हैं, और लेकिन रविवार को यानी कल सोनू सूद ने मुलाकात की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से। उनके घर पर, मातोश्री नाम है उनका घर, वहाँ मुलाकात की और उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने काम की जानकारी दी। मीटिंग के फ़ौरन बाद संजय राउत ने ट्वीट किया कि सोनू सूद को आखिरकार मुख्यमंत्री के घर का पता मिल ही गया। दरअसल इसमें पता नहीं क्या है कि कहीं श्रेय सोनू सूद ना ले जाए, इसलिए सब कुछ हुआ। हम ये कह रहे हैं कि श्रेय कोई भी भिजवा रहा हो, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब घर में आग लगी होती है तो ये नहीं देखा जाता कि पानी की बाल्टी कौन दे रहा है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, हमारी उससे दुश्मनी है या दोस्ती है। इस आग को बुझाना होता है। ये संकट का समय है। अब सोनू सूद मदद करे या बीजेपी मदद करे या कोई और मदद करे, इससे असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये है कि हज़ारों लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित महफूज पहुंच गए हैं। सोनू सूद एक निमित्त मात्र हैं।
देखना ये होगा कि बीजेपी की कठपुतली है या नहीं, उसके लिए अक्टूबर तक का इंतज़ार करना होगा, जब बिहार में चुनाव होंगे और बहुत सारे मजदूर बिहार से गए हैं जिनकी सोनू सूद ने मदद की है। तो देखना ये होगा कि क्या वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर बनते हैं बिहार में। अगर बनते हैं तो उनकी हकीकत सामने आ चुकी होगी, अगर नहीं बनते हैं तो ठीक है, उनके हाथों से अच्छा काम हो गया। इसमें बीजेपी हो या सोनू सूद हो या कोई काला चोर हो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। उनके हाथों से अच्छा काम हुआ, निमित्त मात्र हैं वो तो। मैं ऐसे इस निगाह से देखता हूँ कि हज़ारों लोग सकुशल, महफूज, सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुँच गए। किसी न किसी के कोई ना कोई ज़रिया बना, निमित्त बना। एक अंग्रेज़ी की कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब हालात मुश्किल होते जाएं और सख्त होते जाएं, तो जो मज़बूत लोग होते हैं वो भी मज़बूत और होते जाते हैं। ये किसी भी संदर्भ में आप इसे समझ सकते हैं, मेरे संदर्भ में समझ सकते हैं, जो हालात देश में चल रहे हैं उसके संदर्भ में समझ सकते हैं। तो हालात खुशगवार तो नहीं हैं, लेकिन यकीन है कि झुकना कभी नहीं है और डरना कभी नहीं है और हालात पर काबू पाया जाएगा। जाते जाते मुझे दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियाँ मेरे सामने आई, मैंने कहा मैं आपको सुनाता चलूँ। दुष्यंत कुमार का कहना है, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।